मिट्टी में मिला पुष्पा का भौकाल। हाफ पैंट में सड़कों पर पुलिस ने निकाली परेड। किसी ने फेंके अंडे, कहीं चोर चोर के लगे नारे। 2 घंटे तक जहांगीर को गाड़ी में घुमाया। सायोनी के बाद कल्याण बनर्जी भी बदलेंगे पाला, बोले अभिषेक या मैं चुन लो दीदी। ये तस्वीर उसी जहांगीर खान की है जो खुलेआम एक आईपीएस ऑफिसर को चुनौती देता, दरोगा और पुलिसकर्मियों को कुछ नहीं मानता, पूरे फाल्टा इलाके में अपना भौकाल जमाता। पर आज हालात देखिए, हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट में पुलिस ने इसका परेड निकाल दिया है। पर अभी हेकड़ी पूरी तरह से गई नहीं है। सड़कों पर ये ऐसे घूम रहा है जैसे पार्क में टहल रहा हो। एक पुलिसकर्मी ने इसका हाथ पकड़ रखा है। दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल के जवान भी साथ में मौजूद हैं ताकि कोई इस तक पहुंचने की कोशिश न कर पाए और ये भागने की हिमाकत न करे, क्योंकि एसटीएफ ने इसे बड़ी मशक्कत से नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद पुलिस इसे 2 घंटे तक गाड़ी में ही घुमाती रही थी, क्योंकि जैसे ही लोगों तक खबर पहुंची कोई इस पर अंडा फेंकने की तैयारी में था तो कहीं चोर चोर के नारे लग रहे थे। जिस ऑफिस में बैठकर ये सारी प्लानिंग बनाता था उसे तो पब्लिक ने पहले ही तोड़ दिया था और अब पुलिस ने इस तरीके से परेड निकालकर इसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। और अब बारिश की अवैध ठिकानों की है जिसकी जानकारी जुटाते ही कभी भी बुलडोजर गरज सकता है। फिलहाल ये 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, जहां पूछताछ में इसने बड़ा सच कबूल किया है। सूत्र दावा करते हैं कि आम लोगों को धमकाने, अपनी ऑफिस में आपदा वाली राहत सामग्री मिलने और टीएमसी में अपनी भूमिका को लेकर इसने बड़े राज उगले हैं। उसने ठेकेदारों और स्थानीय लोगों से जबरन वसूली के अवैध नेटवर्क का खुलासा किया। कैसे इसके कहने पर माहौल बिगड़ता था, ये राज खोले हैं। लेकिन अब तक पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि वो इसके आका तक पहुंच सके। इसी बीच अभिषेक बनर्जी को बंगाल की अदालत से बड़ा झटका लग चुका है। उन्हें सीआईडी के सामने पेश होने का आदेश अदालत ने दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अभिषेक बनर्जी की पकड़ पार्टी में भी कमजोर होती जा रही है। पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेता ममता बनर्जी की बजाय अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव हारने के बाद भी अभिषेक की तारीफ करने के आदेश हाईकमान ने दिए थे। पुराने नेताओं को भी अभिषेक के सम्मान में खड़ा होने के लिए कहा जा रहा था, जिससे नाराजगी बढ़ गई। जबकि कल्याण बनर्जी ने सीधा चैलेंज देते हुए कहा है, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को मुझे या भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। इससे पहले दीदी की वफादार सायोनी घोष ने भी पाला बदलने के संकेत दिए हैं। पर बीजेपी के ही कई नेता सायोनी घोष की एनडीए में एंट्री का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये वही सायोनी घोष हैं जो चुनाव के दौरान काबा मदीना गाकर चर्चा में आई थी। उससे पहले इन्होंने शिवलिंग पर आपत्तिजनक फोटो भी पोस्ट की थी, जिसके बाद सायोनी को सनातन विरोधी बनाने की कोशिश की गई थी। अब अगर वो बीजेपी में जाती हैं, तो उनकी ये छवि उनका पीछा जरूर करेगी। यही वजह है कि हाई कमान से लेकर बंगाल बीजेपी के नेता तक इस मसले पर फिलहाल चुप्पी बनाए हुए हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की पुलिस एक एक कर माफियाओं की कमर तोड़ रही है, उनकी परेड निकाल रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी की राजनीति धाराशाही होती दिख रही है।